ओम हनुमते नमः। बस 1 मिनट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। मैं रुद्र शरण महाराज उत्तर प्रदेश अयोध्या से आप सभी लोगों के बीच पुनः आ गया हूं आपकी सेवा में, अपने सनातन धर्म की सेवा में, अपनी बहनों की सेवा में, अपने भाइयों की सेवा में, अपनी माताओं की सेवा में और बुजुर्ग पिता तुल्य जो हैं उनका आशीर्वाद लेने, उन संतों का आशीर्वाद लेने, उन विद्वान जो प्रकांड वैदिक शास्त्री उपासक साधक बहुत सारे वीडियो देखते हैं, मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूं। आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। आज एक बहुत ही जबरदस्त चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर के एक एक, वो चाहे किचन हो, वॉशरूम हो, बैठने का स्थान हो, द्वार हो, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन इतने ज्यादा ज्ञानी थे, इतना ज्यादा उनको अनुभव था कि उनकी मैथ बहुत बढ़िया थी कि कहां पे गुड एनर्जी रहती, कहां पे बैड एनर्जी रहती है? किस काम को कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, बहुत होशियार थे। ऐसे कड़ी में देखिए, आज धन की कमी बहुत हो रही है। नौकरी भूखे नहीं मरने देती, अमीर बनने नहीं देती। नौकरी भूखे नहीं मरने देती है लेकिन अमीर बनने नहीं देती है। बस खाओ कमाओ, 2 तारीख को आपकी तनख्वाह मिले, फिर खत्म, किराया भाड़ा फीस वगैरह देके। तो ऐसे में हमारे जो ऋषि मुनि थे, शोधकर्ता थे, तो उन्होंने रिसर्च किया कि क्या ऐसी चीज मानव जो जीवन में, ग्रस्त जीवन में कोई ऐसी चीज का आविष्कार किया जाए, कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो घर में स्थापित करने पर या उसका कुछ प्रयोग करने पर व्यक्ति को उस घर में धन की कमी ना रहे, यानी अनायास वो धन कहीं ना कहीं से आपको आता ही रहेगा। यानी आप खाली बैठे हैं तो कोई बंदा आ गया कि भैया चलो ये काम है, थोड़ा सपोर्ट कर दो, आपका इतना हिस्सा हो जाएगा, आप ऐसा कर दीजिए, आपका इतना हो जाएगा। यानी ये अनायास होता है, जिसे कहते हैं एक तरीके की यहां नोटों की बारिश, माता की कृपा, धन वर्षा। तो ऐसा ही आज मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जरूर करिएगा और आप सफल हों। जब आपकी स्थिति धीरे धीरे सुधरना चालू हो तो आप हर वर्ष 2, 4, 5 पेड़ लगाना चालू कर दें और किसी गरीब कन्या को वस्त्र या शिक्षा दान जरूर दें। इस वीडियो का अर्थ ये नहीं कि आप आज करेंगे तो दे पैसा 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 ही आ जाएगा। तू पैसा पैसा करती है गण नहीं था, तू पैसे पे क्यों मरती है? तो हर आदमी पैसे के लिए मर रहा। अगर मेरे पास पैसा होता, गाने नहीं है तो पैसे ऊपर काहे पैसे पे इतना गुमान किए गए। पैसा बहुत ज्यादा होना भी एक बहुत सारी चीजों को, ऐसी चीजों को जन्म देता है कि व्यक्ति के अंदर नाना प्रकार के विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, गलत विचार, गलत संगत। तो पैसा होना जरूरी है लेकिन बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा पैसा होने से व्यक्ति के अंदर बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बहरहाल अपने अपना विचार मैं बताने जा रहा हूं उपाय। आप अपना आशीर्वाद दीजिए और बोलिए बम बम शिव, हर हर शिव, जय श्री राम, हर हर महादेव। अब आप कॉपी पेन उठाइए और बोलिए राधे राधे, लिख लीजिए यह उपाय। किसी भी पूर्णमासी को, पूर्णमासी का अर्थ आप जिस दिन समझ जाएंगे और एकादशी का महत्व जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। इस विषय पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा।
किसी भी पूर्णमासी को आपके घर में पाई जाने वाली एक वस्तु है जिसके बगैर कोई काम ही नहीं चलता है, जिसके बगैर कोई काम नहीं चलता है। लेकिन उसी वस्तु का एक दूसरा सब्स्टिट्यूट कह लीजिए है, वो अति पवित्र है, उसको लेना। नमक सभी लोग खाते हैं। पहले बड़े बड़े रोड़ियां आती थी, सिल पे पीसे जाते थे। अब बने बनाए पैकेट आते रेडीमेड, ये डालो वो डालो बना डालो है। तो आपको नमक लेना है, लेकिन सेंधा नमक लेना। सेंधा नमक किसे बोलते हैं? जो व्रत में खाया जाता है। सेंधा नमक किसे बोलते हैं? जो व्रत में खाया जाता है। ये आप 1.25 किलो ले लीजिए, ध्यान सुनिएगा, 1.25 किलो सेंधा नमक ले लीजिए, ठीक है। उसको एक कच्चे पात्र में, यानी मिट्टी का कोई बना हुआ पात्र कुम्हार के यहां से लाके उसके अंदर भर दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भरने के बाद तांबे के एक पत्तल पर कमल का फूल बनवा दीजिए। कमल का फूल, 5 पंखुड़ी का कमल का फूल बनेगा। आप भी पत्तल ला के बड़ी कैंची से काट के भी बना सकते हैं, या किसी सुनार के यहां से बनवा सकते हैं। मुश्किल से 40 रुपए का ये पड़ेगा। इसको भी उसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद कौड़ी पंसारियों का मिल जाती है, कौड़ी होती है सफेद कौड़ी, ये 5-5 रुपए की मिलेंगी। 5 कौड़ियां डाल दीजिए, ठीक है। और थोड़ी सी केसर डाल दीजिए। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के लाल कपड़े से अच्छी तरीके बांध दो। बांधने के बाद इसको, अगर आपके घर में जगह हो गाड़ने की, तो ईशान कोण पे इसको दबा दीजिए। नहीं गाड़ने की जगह है, फ्लैट में है या मार्बल लग गए, पक्का लग गया, आप चाहते हैं कि हमारा नुकसान ना हो, तो ईशान कोण पर इसको रख दीजिए। लेकिन इसका 100% रिजल्ट पृथ्वी में दबाने, यानी धरा में दबाने के बाद ही, वरुण देव के संपर्क में आने के बाद ही बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और अगर आप फ्लैट में हैं, मार्बल्स के ऊपर, टाइल्स के ऊपर या फ्लोर के ऊपर ईशान कोण पे रखते हैं, तब भी मिलेगा। लेकिन 60%, 50%, 70% समथिंग मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। तो क्या हर्ज है, मिलना चाहिए है? कुछ तो स्थिति सुधरना चाहिए। तो ये आप करिए। करने के बाद इस पे अगर आप जैसे नित्य पूजा करते हैं, धूप दीप दिखा दिया करिए तो और अच्छी बात है। तो हमारे ख्याल से मैंने बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया हूं, और ये चीज बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये धनात्री विद्या का एक प्रमुख अंग है। पहले साधु संत, जो नवनाथों में कई शाखाएं हैं, तो इसमें से एक बड़ी धनात्री थी, जिसमें नाथ संप्रदाय के जो साधु संत रहते थे, वो एक सिर्फ कमंडल लेके और जो अचला पहने रहते थे वही लेके चलते थे, उनके पास कुछ नहीं। उसमें एक पंचभूति रहती थी, जो चाहते थे उसी से आ जाता था, जो चाहते थे। तो जहाँ वो रुकते थे तो ये पिंड बना के उसके घर में स्थापित करवा देते थे। उस घर में धन, बहुत से लोग नहीं कहते हैं, मेरे बाबा जब थे तो एक साधु आया था, उसने एक कोठरी मांगी और बोला यहाँ मुझे कुछ पूजा करना है, उस दिन के बाद से तेरे यहाँ कमी नहीं रहेगी। वो पूजा करके चला गया। तब लोगों के पास बड़े बड़े मकान नहीं होते थे, बड़े बड़े हवेलियाँ नहीं होती थी, कच्ची हवेलियाँ या फर्श भी कच्ची रहती थी। तब ऐसे ही महापुरुष उस घर का कल्याण, जिस घर का नमक खाते थे उस घर का कल्याण करके चले जाते थे। और लोग कहते थे भैया वो जब से उनका पाँव पड़ा मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो साधु संतों की हमेशा इज्जत करने वाला, मान सम्मान करने वाला, हमेशा ईश्वर की तरफ से उसका प्रारब्ध भी सुधरता है और आने वाले कुल कुलांतर उसकी सुखी रहती है। और इन लोगों का उपहास, मजाक उड़ाने वाला, निंदा करने वाला, वो एक रौरव नरक है, नरक का भी 100 गुना खतरनाक रौरवा नरक, उसमें वो उस नरक को प्राप्त होता है। कलयुग है, उसका असर तो कुछ ना कुछ रहेगा। इसको आप करिए, लाभ उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों के बीच बताइए कि आपका बेटा आ चुका है। तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे किसी के 1 रुपए ना दें, और मैं वही टोटके, वही प्रयोग आप तक पहुंचाता हूं जो प्रमाणिक रहते हैं, आजमाए हुए रहते हैं और
जबरदस्त रहते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि मनुष्य का एक एक मिनट बहुत कीमती है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप जैसे अच्छे लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं, मुझे इतना समय देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, और आपके साथ मैं किसी प्रकार का मजाक करूं, किसी प्रकार का खिलवाड़ करूं, किसी प्रकार का समय बर्बाद करूं, ये मेरे संस्कार नहीं, ना ये मेरा कल्चर है। मैं चाहता हूं प्रयोग करिए, लाभ उठाइए और आपका समय ना बर्बाद हो। आपसे भी निवेदन है कि आपके मित्र हों और जितने लोग समाज से जुड़े हैं उनको हमारे वीडियो की लिंक भेजिए, उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुंचे। उद्देश्य मेरा ये नहीं कि अठन्नी चवन्नी कमाओ, सब्सक्राइब करोगे तो मेरे पास बहुत पैसा। उद्देश्य ये है कि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता, हमारे जो संस्कार, हमारी जो विद्याएं लुप्त हो रही हैं, वो हमारे एक छोटे से प्रयास से अगर लाखों घर तक पहुंच जाएगा तो अपना जीवन में धन्य समझूंगा, और हमारे सनातन धर्म की विद्याएं लुप्त नहीं होंगी। बस इसी के लिए मैं लगा, और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी आपकी आत्मा अगर गवाह देगी कि हाँ, ये बेटा आपका, ये भाई आपका ये गुरु सत्य कह रहा है, तो शेयर कर दीजिएगा। नहीं कह रहा होगा तो बस आशीर्वाद देके मुझे थोड़ा सा कृतज्ञ कर दीजिएगा कि मैं इस अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में कामयाब हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे। माता रानी आपके परिवार को धन्य दान से परिपूर्ण रखें, आप मुस्कुराते रहें, लंबी आयु रहे, आपके बच्चे आपके घर में निरंतर खुशी रहे, अन्न धन भंडारे भरे रखे। जय श्री राम, हर हर महादेव। सावन का महीना, एक बार तो बोल दीजिए, बम बम हर हर महादेव। प्रणाम।